विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जो नवग्रहों की बुरे प्रभाव को शांत करता है और निरंतर इसके पाठ करने से आपको बुरे प्रभाव में कमी आती दिखती है। अब जैसे कि मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से आपको नवग्रहों की पीड़ाओं से शांति मिलती है। तो जो बिल्कुल ही एक अचूक उपाय है ज्योतिष विज्ञान में भी, ज्योतिष विज्ञान भी मानता है कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से आपको बहुत सारे लाभ मिलते हैं। ना कि सिर्फ ग्रह पीड़ा की शांति होती है, आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती है, मन जो है वो शांत होता है और आप भक्ति के मार्ग पर, सत्कर्म के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। तो विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ के फायदे तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ नवग्रहों की पीड़ा को शांत करने के लिए। नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल एस्ट्रो ज्योति में। मैं हूँ ज्योति और आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर इस वीडियो के साथ कि अब मेरे कई कमेंट आए थे वीडियो में कि कैसे उत्कीलन करें, शुरू कैसे करें विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। कईयों ने पूछा था कि गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं क्या। अब वहाँ पे तो संभव नहीं हो पाता है कि मैं सारे जवाब दे सकूं, लेकिन मैंने फिर सोचा कि आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई जाए अलग से, जिसमें आपको सब कुछ बताया जाए। तो उसी उपलक्ष्य में मैं ये वीडियो बना रही हूँ आप सभी के लिए। और आपका बहुत आभार। आपके कमेंट का मतलब है कि आप मुझे सुन रहे हैं और अनुसरण कर रहे हैं मेरी बातों का और मेरी बातों को ध्यान दे रहे हैं। तो आप सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ और आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पूरी जानकारी के लिए अंत तक वीडियो को ज़रूर बने रहें। ज़्यादा लंबा हम इस वीडियो को नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आपको सिर्फ मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कैसे शुरू करना है और अगर जो नहीं कर सकते हैं उनके लिए क्या उपाय हो सकता है, और भी मैं बिल्कुल आपको बताऊँगी। आप इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। अब जैसे कि मैंने बताया, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बहुत लाभकारी होता है। आप जहाँ भी अगर देखेंगे, कहीं पुराणों में देखेंगे तो ये बहुत ही लाभकारी है, जिसमें विष्णु जी के 1000 नाम आते हैं, सहस्त्र नामों का वर्णन किया गया है। अब विष्णु सहस्त्र नाम पाठ को कैसे शुरू करें। जैसे कि मैंने बताया कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको निरंतर करना है नियत समय पे। अब नियत समय से यहाँ पे मतलब है कि अगर आज मान लीजिए आपने 6 बजे पाठ शुरू किया, तो आपको अगले दिन और जितने दिन आप निरंतर करने वाले हैं, आपको हर दिन 6 बजे करना है और उससे नियत समय पे ही आपको रिपीट और रिपीट करना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि किसी भी कार्य, किसी भी के लिए, संपन्नता के लिए हम क्या करते हैं, स्कूल की टाइमिंग, ऑफिस की टाइमिंग, कुछ भी हो, वो एक नियत रहती है ना कि 9 से 5, 8 से 1 बच्चे को स्कूल भेजना है। तो ये सब इसलिए होती है क्योंकि एक कार्य की विधि होती है, प्रोसेस होती है, ताकि वो बहुत अच्छे से संपन्न हो और बहुत अच्छा उसमें कोई रिजल्ट निकल के आए। तो मंत्रों की सिद्धि के लिए भी ये अनिवार्यता है कि आप नियत समय पर रोज उसका पाठ करें। अब ये हो गया कि नियत समय पर पाठ करें। अब शुरू कैसे करें। आप क्या कीजिए कि जो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ है वो गुरुवार के दिन आप शुरू कीजिए। गुरुवार के दिन सूर्योदय के समय ही, मैं तो कहूँगी कि सूर्योदय की जो का समय होता है उस समय आपको पाठ करना है। अब जिस भी समय सूर्योदय होता है, आपको उस समय इसको पाठ को करना है। और सबसे विशेष ध्यान ये रखें कि आसन शुद्धि, स्नान आदि करके, आसन शुद्धि करके इस दिन पीले वस्त्र धारण करें। जैसे कि विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करते हुए पीले वस्त्र अगर धारण करते हैं, आप पीला चंदन धारण करते हैं, तो बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि विष्णु जी को पीली चीज़ें बहुत प्रिय होती हैं। उनको पीले फूल, पीले भोग आप अर्पित कर सकते हैं। आसन शुद्धि आपने कर दी। दूसरा सबसे जो बहुत ही मुख्य मुझे लगता है, विष्णु सहस्त्र नाम कई लोग इसलिए नहीं पाठ कर पाते हैं कि अशुद्धि के कारण, क्योंकि संस्कृत में पूरा पाठ है और अशुद्धि ना हो जाए उस वजह से। तो मैं आप सभी से विनम्र प्रार्थना करूंगी, क्योंकि आपको लाभ मिलेगा, यही मेरे लिए सबसे सर्वोत्तम उपलब्धि होगी। तो आपको लाभ मिले उसके लिए आप अगर शुद्धि के साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, तो बिल्कुल शुद्धि के साथ पाठ कीजिएगा। कोई इतना विशेष इसमें नहीं है। जब भी आप आसन में ग्रहण करें तो आपको एक कलश रखना है, जिसमें आपको एक नारियल रखना है और जो आम के पत्ते होते हैं वो कलश स्थापित कीजिए। और किसी भी कार्य को करने से पहले संकल्प लेना बहुत आवश्यक होता है। तो आप जिस भी कामना हेतु, जिस भी उसके लिए आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ शुरू कर रहे हैं, वो संकल्प लेके आप पाठ को शुरू कीजिए। अब मैंने जैसे बताया कि अशुद्धि आपके नहीं होनी चाहिए पाठ में। तो सब तो समर्थ नहीं है कि संस्कृत बहुत अच्छे से पढ़ ले और पाठ बहुत शुद्धि के साथ पढ़े। अब उनके लिए भी मेरे पास एक उपाय है।
अब वो उपाय क्या है? और जैसे कि पहले मैं दोहरा दूँ कि जो ये मैंने विधि बताई कि आपको सूर्योदय के समय ये पाठ करना है, नहाकर शुद्धिकरण आसन का, उसके बाद आपको कलश स्थापित करना है, संकल्प लेना है और आपको पाठ करना है। जैसे कि आज आपने 6 बजे किया तो रोज़ आपको 6 बजे 1-2 मिनट आगे पीछे चल सकता है, लेकिन आपको निरंतर 6 बजे ही इसका पाठ करना है। बहुत अच्छे और बेहतरीन लाभ के लिए, तभी ये आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा और मैं गारंटी लेती हूँ कि आपको ना ये पाठ का ज़रूर से लाभ देखने को मिलता रहेगा, धीरे धीरे आपको बदलाव देखने को मिलता रहेगा। अब ये बात हुई उनके लिए जो विष्णु सहस्त्रनाम का संपूर्ण पाठ कर सकते हैं, लेकिन जो पाठ नहीं कर सकते पूरे विष्णु सहस्त्रनाम, क्योंकि डरते हैं कि अशुद्धि के कारण कि अशुद्धि हो जाए, और ये डरना भी सही है, क्योंकि ये सिद्ध मंत्र होते हैं, अगर इनमें कुछ गलतियां हो गई तो ये अच्छा नहीं होता है किसी भी लहजे से। तो जैसे कि जो पाठ नहीं कर सकते उनके लिए सबसे अच्छा उपाय ये है कि विष्णु सहस्त्रनाम में ही पार्वती जी से शिव जी ने कहा था, और जो 2 लाइन है, अगर आप उस 2 लाइन का 108 बार उसी तरह जैसे मैंने बताया कि जो पूरा पाठ करेगा उनके लिए वही, कि आपको सूर्योदय के समय स्नान आदि करके, आसन शुद्धि करके, कलश स्थापित करके, संकल्प लेके आपको क्या 2 लाइन का सिर्फ जाप करना है। वो कौन सी है? राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इन 2 लाइनों का आप सिर्फ जाप करते हैं ना, तो विष्णु सहस्त्र नाम का पूरा फल आपको प्राप्त होता है। 108 बार आप इसको जाप करेंगे तो पूर्ण फल आपको विष्णु सहस्त्र नाम की प्राप्ति, क्योंकि पार्वती जी से शिव जी ने कहा था कि राम राम का, ये राम राम के शब्द का अगर आप जाप करते तो पूर्ण विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ का फल मिलता है। अब ये उनके लिए है जो संस्कृत शुद्धता के साथ नहीं पढ़ सकते और पूर्ण पाठ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो पूर्ण पाठ करने में समर्थ हैं, मैं तो उन्हें सलाह दूंगी कि उन्हें पूर्ण पाठ अवश्य से करना चाहिए, नियत समय पे और नियम के साथ प्रतिदिन। तो ये थे कुछ विष्णु सहस्त्र नाम के नियम। इसमें कुछ खटोनी और पीले वस्त्र धारण करके ही पाठ कीजिएगा, बहुत ही बेहतर परिणाम के लिए। तो ये था जो मैंने आपको बताया। एक और थी जिन्होंने गायत्री मंत्र के बारे में पूछा था, तो गायत्री मंत्र के बारे में बता दूं आपको कि यज्ञोपवीत और जनेऊधारी जो पुरुष होता है, गायत्री मंत्र का जाप करने का विधान उन्हीं के लिए है। तो महिलाओं के लिए गायत्री मंत्र के जाप का विधान नहीं है। तो आप ना अगर विष्णु सहस्त्रनाम पाठ करने में असमर्थ हो तो आप जरूर से ये जो मैंने 2 लाइनें आपको बताई है, ये आप जरूर से पाठ कीजिएगा, आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। इसी कामना के साथ श्री हरि आपका कल्याण करे, आप पाठ शुरू करें और आपका आशीर्वाद वो बनाए रखे, कृपा दे और आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करे। जय श्री राम, हरे कृष्ण।